यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है।
मड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का कागज है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का कागज है, तू प्यार का कागज है। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। दुखहरता सुखकर्ता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। बच्चे, दुखहरता सुखकर्ता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। बच्चे देख, कौन तुम्हें दुखों से निकाल सकता है? तू विचार कर, और अगर विचार में पक्का हो चुका है कि परमात्मा निकाल सकता है, तो उसकी हर बात मान, उसके हर श्रीमत पर चल, तो फिर दुखों से निकलेगा। परमात्मा हमेशा श्रीमत ऐसी देता है जिससे बच्चे दुख से बाहर निकले। पर वो श्रीमत पालन करते समय सांसारिक रूप से यह फील जरूर होगा कि इस श्रीमत के चक्कर में शायद बहुतों को दुख होगा। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, बॉस एम्प्लॉय, बहुतों को दुख होगा। बच्चे, वो दुख उन्होंने क्रिएट किया है। तेरे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद उन्होंने दुख क्रिएट किया है। मरने वाला कभी नहीं कहता मेरे जाने के बाद रोना, वो तो तुम रोते हो। जाने वाला तो शांति से चला गया, उसको नहीं पता तुम रो रहे हो या हंस रहे हो। मुझे क्या लेना देना है, मेरी यात्रा पूरी हो गई, मैं निकल गया। समझ की बात है। और बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना, रोता स्वार्थ है, प्रेम कभी नहीं रोता। स्वार्थ हमेशा रोता है, क्योंकि जहां से स्वार्थ पूरा होता था वो चला गया। अब हमारा स्वार्थ कहाँ से पूरा होगा, इसलिए रोना आता है। इसलिए अब आपकी शिक्षाएं बहुत निराली है। हलवा खाओ, ये गया वो गया, बहुत अलग शिक्षा है। इसलिए बच्चे, तू विचार कर, जो सब दुखों से निकाल रहा है, निकालने आया है, निकालता रहेगा, उसकी सुननी है, या जो अब तक दुख देते आए हैं उन शुद्र मनुष्यों की सुननी है?
तू मनुष्यों की सुनता है, किस किस की नहीं सुनता? तेरे लौकिक की, कोई गुरु करता है उस गुरु की, पर परमात्मा की एक नहीं सुनता तू। बाकी सबकी सब सुनता है, परमात्मा की एक नहीं सुनता। यही तेरा दुर्भाग्य है बच्चे। बहुत बच्चे आएंगे ऐसे, अब देखना। माता पिता की आज्ञाकारी, पति पत्नी में उस रिश्ते में एक दूसरे के आज्ञाकारी, बच्चों को ऊंची पालना देने वाले, चाचा मामा काका मित्र संबंधी, सबके दिल में जिनकी जगह सबसे ऊंची, लौकिक गुरु के भी नंबर 1 शिष्य, पर परमात्मा की एक भी नहीं सुनेंगे। ऐसे अनेक बच्चे आएंगे, समझ है बच्चे? और कोई दूसरा ऐसा आएगा जिसको सबने उतार दिया है अपने दिल से, फेंक दिया है कचरे में, और वो परमात्मा की हर बात सुनता है। आप बताना कौन श्रेष्ठ? समझ की बात है बच्चे सारी। इसलिए तू देख अपने आप को, तू उस परमात्मा की सुनता है या किसी और की सुनता है, या फिर तू जो दुर्भाग्यवान है उस स्वयं की सुनता है? चेक कर। समझ है? बाप तो अपना कर्तव्य बजा रहा है, पार्ट प्ले कर रहा है, बाकी तेरी अपनी मर्जी। सुनना है तो सुन, नहीं सुनना है तो मत सुन, मुझे क्या लेना देना है। सुनेगा तो सुख तुझे मिलेगा, नहीं सुनेगा, किसी और की बात सुनेगा तो दुख तुझे मिलेगा, मेरा क्या जाएगा। जो मिलना है तुझे ही मिलना है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा बच्चे। समझ की बात है सारी। विचार कर। दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। बच्चे ध्यान में रखना, मनुष्य में वो ताकत नहीं है, और तू आश लगाए बैठा है मनुष्यों से। समझ की बात है। जो खुद दुखी है वो दूसरों के दुखों को क्या समाप्त करेगा, क्या नष्ट करेगा? वो उसके दुख से उसको मुक्ति क्या दिलाएगा जो खुद दुखी है? समझ के बात है बच्चे। कोई भी तुझे मिले, कहे आओ मेरे पास ऐसा ज्ञान है जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, पूछना उन्हें, आप कभी दुखी नहीं होते? और अगर नहीं होते तो जरूर लेना उनसे, परमात्मा ही होगा। समझ के बात है बच्चे। इसलिए देख, मनुष्य दुख दूर नहीं कर सकते, और तू मनुष्यों से आश लगाए बैठा है, मनुष्यों से। देवी देवताएं भी खुद दुखी है, मनुष्य तन में पाड़ बजा रहे, वो भी कहां से दुख दूर करेंगे तेरे? बचा एक परमात्मा। अरे बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी भी परेशान दिखाते हैं उनके लोक में, किसी न किसी कारणवश। बच्चे, जो परेशान है वो किसी की परेशानी मिटा नहीं सकता कभी। जो निश्चिंत है वही तेरी चिंता को समाप्त करेगा। इसलिए बाप आया है, श्रीमत पर चलेगा तो बच्चे भाग्य पाएगा। बाकी मनमत चलानी है तो चला, ट्राई करके देख। पर ये ट्राई करते करते इस बात पर अपने को आजमाते आजमाते ऐसा ना हो जाए कि संगम खत्म हो जाए, फिर रोना पड़ेगा। इसलिए चुपचाप श्रीमत पर चलता चल, चुपचाप चल। बात खत्म हो गई बच्चे, सब समझ की बात है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, वो ऐसे ही चलते रहते, उन्हें खबर ही नहीं है। जो मन में आया करते रहते, आया मन में गया दुकान में, ऐसी अवस्था। देख बच्चे, बाप की बात सुनता है क्या? समझ है? तू विचार कर, जब चैतन्य में साकार में परमात्मा इस धरा पर आया है, तब तू उसकी बात नहीं मानता,
तो भक्ति में देवी देवताओं की क्या मानेगा, गुरुओं की क्या मानेगा बात? तुम नहीं मान सकता। तुम जो परमात्मा की बात नहीं मानता, उसके अंदर बीज ही ऐसा है, वो किसी की बात नहीं मानेगा। परमात्मा अलग अलग अवतारों में, रूपों में आ जाए तो बच्चे तू गाली देगा उसको, क्योंकि यहाँ जब वो स्वयं अपने रूप में आया है तो उसकी बात मानने के लिए राजी नहीं है। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे, एक तो दुखी है, तुझे दुख पता है तेरे? बच्चे ये ना समझ, इस जन्म में शरीर हेल्दी है, मन ठीक है, धन ठीक है, जन मना परिवार ठीक है, मना सब ठीक है। नहीं बच्चे, इसके अलावा दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, पर तुझे खबर नहीं है। और अगर तुझे लगता है तू निश्चिंत अवस्था में है, थोड़ा आगे चल। जब हंगामे होंगे तब निश्चिंत रह के दिखा, हंगामों के बीच में। अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं बच्चे जिससे तू हिल जाए। अब तक कोई कटा नहीं तेरे परिवार से, अब तक तेरी बैंक डूबी नहीं, तेरा घर लूटा नहीं, अभी भी सब ठीक ठाक है, साबुत है। इसलिए इस समय कहना हाँ निश्चिंत है, नॉर्मल बात है। जब शुरुआत होगी ना तो कह के दिखाना निश्चिंत है, समझ है। और ऐसे ही ड्रामा है, वंडरफुल। बहुत बच्चे गफलत में सोए हुए रहेंगे और अचानक हंगामे स्टार्ट होंगे, और फिर बच्चे कहेंगे हमें बाबा के पास जाना है, बाबा का बनना है। रास्ते बंद हो चुके हैं, पहुंच नहीं सकता, आ नहीं सकता। समझ है बच्चे। बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा हमें आखिरी कॉल तो करेगा, अंत समय में आखिरी बुलावा तो भेजेगा। ये मेरा आखिरी बुलावा ही तो चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, एक अनाउंसमेंट में सबको समझ में नहीं आएगा। किसी भी प्रोग्राम में क्या बस एक अनाउंसमेंट होती है? कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट चलती रहती है कुछ समय तक। वैसे मेरी ये अनाउंसमेंट है, समर्पित हो जाओ, ईश्वरीय परिवार के बन जाओ, ईश्वर के बन जाओ, यही मेरी अनाउंसमेंट है। पर बहुतों को समझ में नहीं आ रही। चल रहे अपने हिसाब से, चलते रहो बच्चों। अभी तो दुख के पहाड़ गिरना बाकी है, और वो जो बीच का फेज है ना, बहुत वंडरफुल है। कोई शरीर छोड़ना चाहे ना तो भी नहीं छोड़ पाएगा, सब देखना ही पड़ेगा, सब कुछ। हालतें ही ऐसी होंगी, फिर बाप याद आएगा, पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब बाप ने तुझे याद किया तू नहीं आया। इसलिए जब तू याद करेगा बाप को, बाप नहीं आ सकेगा। हिसाब किताब बराबर। समझ है बच्चे? श्रीमत पर चल, बाकी ड्रामा बच्चे। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर है, विश्व में अशांति का कारण है अनेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सतधर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था, कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। बच्चे देख कैसी दुनिया थी बाप की, शांति थी। शांति माना पता है बच्चे क्या होता है? सोचना भी ना पड़े किसी भी बात के लिए, उसको कहते हैं शांति। अशांति माना ये नहीं
कि हंगामे चल रहे हैं, तुझे सोचना भी पड़ रहा है ना कि आज कितने बजे सोए, कल कितने बजे उठे, कल ऑफिस जाना है, बिजनेस देखना है, परिवार का ये, सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, जरा भी सोचना है ना, मन अशांति है। वहां सोचना भी नहीं पड़ता, इतनी शांति है। समझ है तेरी ऐसी अवस्था? नहीं बच्चे, तुझे तो चिंता ही लगी रहती है हर वक्त। विचार कर, चिंता में ही है सदा। अनेकानेक धर्म, धर्म का अर्थ ये नहीं बच्चे जो नाम के धर्म है, हिंदू मुस्लिम नहीं बच्चे। यहां धर्म का अर्थ है अनेकानेक बिलीफ सिस्टम, अनेकानेक मान्यता। उन्होंने अशांति पैदा की है। कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, सारी मान्यताएं पता नहीं कहां से निकालते हैं। भगवान भी कुछ कहता है पर भगवान की कोई मानने के लिए राजी नहीं, एक दूसरे की मानते हैं बात। समझ बच्चे, परखना है ना किसको कि कौन भगवान के बिरादरी का है। तो सिंपल सी बात है, वो अगर भगवान की हर बात मानता है, बाकी संसार में सबको सम्मान देता है पर किसी की बात नहीं मानता, वही भगवान के बिरादरी का है। और भगवान की बात नहीं मानता, वो भगवान के बिरादरी का नहीं है बच्चों। भले कितना भी ज्ञानी योगी हो, वो अपनी बिरादरी का नहीं है। बाप के बिरादरी का बच्चा बाप की बात ना माने, हो नहीं सकता। बच्चे समझ की बात है। देख तू किसकी बातों से चलता है, अपनी खुद की बातों से चलने के लिए तू ऐसा कौन सा महागुरु है भाई, कौन सा संत है, महात्मा है, पुण्यात्मा है जो खुद की मत से चलता रहता है। सबसे दुष्ट, सबसे पापी मन मत पर चलने वाले। पर मत पर चलने वाले तो नादान है, अज्ञानी है, मूर्ख है, उनको कोई और चला रहा है। पर अपनी मनमत पर चलने वाले सबसे पापी, दुष्ट है वो, सबसे दुष्ट, क्योंकि अहंकारी है वो। समझ की बात है। कुंभकर्ण को इतने पाप नहीं लगे क्योंकि परमत पर चला। रावण ने कहा और युद्ध में उतर गया, पर सारे पाप रावण के माथे पर, मनमत का अहंकार। एक तरफ विभीषण ने कहा हम नहीं आ सकते, हमारे इष्ट है। एक तरफ कुंभकर्ण ने कहा ठीक है, भाई का साथ तो देना ही पड़ेगा। इसलिए परमत वाले के ऊपर इतना पापों का बोझा नहीं होता, पर मनमत वाले के ऊपर बहुत होता है। अपनी जिद में चलेंगे, किसी और की बात कभी नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात होती है। कभी भी आप इनको कोई बात सुनाओ, वो आपकी बात मानेंगे पर थोड़ा ना थोड़ा चेंज करेंगे। ये मनमत वाले पक्के। हाँ जी डायरेक्ट कभी नहीं करेंगे। हाँ जी किया है और आपने जैसे कहा है वैसे किया है, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं कहेंगे। कुछ न कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ न कुछ। समझ है बच्चे, पक्के हैं ये मनमत वाले। देख बच्चे विचार कर, तू तो नहीं है ऐसा। और ये जो विश्व में अशांति है ना, इन्हीं के कारण है। इन्होंने अपनी मत ऐसे पकड़ के रखी है कि बात मत पूछो। यही अशांति का कारण है विश्व में। ये न खुद ईश्वर की मत पर चलेंगे, न दूसरों को चलने देंगे। ये अपनी मत पर चलेंगे और दूसरों को भी अपनी मत पर चलाएंगे। ऐसे ही ये सब। समझ की बात है सारी। इसलिए मैं कहता हूं ना कभी कभी, क्या तुमने कभी किसी की बात सुनी है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, कभी उनकी बात टाली नहीं तुमने? या कोई भी साकार गुरु, नहीं तो मैं डायरेक्ट। अगर है ऐसा कोई साकार तो ही बच्चे तेरा कल्याण होगा, जिसकी तू बात मानता है। पर तेरे जीवन में कोई साकार नहीं है जिसकी तू बात मानता है ऐसा, तो बच्चे तेरा अकल्याण, तेरी दुर्गति निश्चित है।
क्योंकि अहंकारी है तू बचेगा नहीं विनाश से, क्योंकि अपने हिसाब से चलने वाला है। अपने हिसाब से चलने वाला मर जाता है बच्चों, समझ की बात है। दूसरे के हिसाब से चलने वाला, उसके ऊपर आधा पाप चढ़ता है। ईश्वर देखता है नहीं, ये अपनी मत से नहीं चला है, इसलिए आधा ही पाप। पूरा पाप तो मनमत पर चलने वाले के ऊपर है, मनमत। समझ, ये कभी किसी की बात नहीं मानेंगे, और ऊपर से अगर ये ऊंचे पढ़े लिखे ना, तो खलास, बात समाप्त। अभी ये तो नरक में ही गोते खाएंगे। इन्हीं के कारण सारी अशांति है, सारी की सारी। सभी बच्चे अपने आप को चेक करें। आपकी ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं बस आप अपने हिसाब से चलते हो, किसी की बात जरा भी नहीं मानते। समझ, विचार करना। यही अनेकानेक धर्म है, बिलीफ सिस्टम है, वाइब्रेशंस है, जिससे अशांति फैली हुई है। अशांति। बच्चे तू देख अपने को, जिद में ना रहे, अशांति में ना रहे, हठ में ना चल, वरना बच्चे घाटा पड़ेगा। बहुत बच्चों को पता भी नहीं है ऐसा भी होता है, उन्हें कल्पना भी नहीं है कि ये सब होता है, बस चल रहे हैं ऐसे ही। बच्चे देख, विचार कर, ये कभी सुखी नहीं होते, हमेशा शांत रहते हैं, चिंता में रहते हैं। न इन्हें कोई सुख देता है कभी, सभी गाली देते रहते हैं, क्योंकि हठ वाले हैं, जिद वाले हैं, अपने हिसाब से चलने वाले। इन्हें कोई प्यार नहीं करता। कभी सुना है लंका में 10-12 असुर रावण को प्यार करते थे? कभी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? जिद वाले हैं ना। जिद वाले को कभी कोई प्यार नहीं करता। कड़ा जिद वाला, अपने हिसाब से चलने वाला, और दूसरे के हिसाब से चलने वाला, उसको वो दूसरा प्यार करता है जिसके हिसाब से वो चलता है। भले मत जो भी दे रहा है, पर वो प्यार करता है, क्योंकि वो अपनी बात मान रहा है, इसलिए वो प्यार करता है। तुझे कोई प्यार करता है? भगवान तो करेगा ही नहीं बच्चे। भगवान उसी को प्यार करता है जो श्रीमत पर चलता है। ये तो मैं मनमत पर मत की बात कर रहा हूं। समझ है? न पेड़ पौधे इससे प्यार करते हैं, न पशु पंछी, न जानवर, न तत्व इससे प्यार करते हैं। ये जहां जाएगा इसको कांटे चुभते हैं, परेशानियां आती है, दुखी होता है, दर्द आता है। क्यों? अपनी जिद पर चलने वाला। सारे बीमारियों का कारण है अहंकार, और कुछ भी नहीं बच्चों। सारे बीमारियों का कारण 99%, 1% जेनेटिकल होते हैं तुम्हारे हिसाब से, क्लाइमेटिक चेंज होता है, या कॉमन में सबको जो बीमारी आती है वो लग जाती है, 1%। बाकी 99% कारण है अहंकार, अपनी जिद। जिद वाले का शरीर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित जरूर रहता है। जिद वाला है, हठ वाला है, अहंकारी है। समझ है बच्चे? इसलिए देख, अपने आप को चेक कर, लक्षण देख। ये सारे, ये हठ वाला, जिद वाला, इसको न कभी अन्न में सुख मिलेगा, न वस्त्र अलंकार में, न घर गाड़ी बंगले में, न व्यवस्था में। इसको सब जगह कांटे चुभते हैं। जिद वाला है, हठ वाला है, इससे लोग परेशान होते हैं। ये भी सबसे परेशान होता रहता है, क्योंकि हठ है, जिद है। इसलिए बच्चे अपने अंदर चेक करो, ऐसे जिद कभी नहीं रखो जो दुख दे, दर्द दे, अशांत बनाए। क्यों जिद रखनी? समझ की बात है। इसलिए बच्चे देख, विचार कर, तू अपनी पर्सनालिटी को चेक कर, तू किसकी सुनता है। पूरी की पूरी बात एज इट इज, ईश्वर छोड़ के, मैं छोड़ के, साकार में। आकार निराकार तो छोड़ ही दे बच्चे,
ये छोड़ के इस संसार में तू किसकी बात मानता है? बता। समझ है? कोई एक भी है ना तो भी तेरा कल्याण होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ भी कहे बाबा के नियम मर्यादाओं के विरुद्ध और तू उसे करता जा, नहीं। पर मैं बस पूछना चाहता हूं, तेरा अहंकार कहाँ गला हुआ है इस संसार में? किसके सामने, किसके सम्मुख? विचार कर। बहुत से बच्चे अहंकार में ग्रसित है, अहंकार भरा हुआ है, कभी नहीं बात सुनेंगे किसी भी क्षेत्र में। इवन बच्चे, उनकी बातें छोड़ दो, उनके क्षेत्र में तो अब सलाह भी नहीं दे सकते, बल्कि वो आके आपके क्षेत्र में आपको सलाह देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे करते, ऐसे करो फिर अच्छा हो जाएगा। वो आपसे नहीं सीखेंगे, वो आपको सिखाने की चेष्टा करेंगे हर वक्त। बाप ठोकता है ऐसे कोई बच्चे आए तो। इसलिए बच्चे चेक कर, तेरी ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं है। बहुतों की है कड़ी जिद, और ये सब मरेंगे, दुर्गति को पाएंगे। जिद वाले हैं ना, सब असुर है, अहंकारी है, इनका नुकसान निश्चित है। हर हालत में इनका नुकसान होगा बच्चे, हर हालत में। इनका ड्रामा ही जाने। जिद जो है, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, इनकी बिरादरी वाले हैं ये सब। मरेंगे, कटेंगे, पर झुकेंगे नहीं, ऐसे ये सब। समझ की बात है। ये जिद वाले सारे बच्चे चेक कर, विचार कर, तेरे ऊपर कौन है? तू विचार कर, जिसकी तू बात मानता है। ऊपर से ज्ञान मिला, बात मत पूछो। ये माता पिता को भी अकल सिखाएंगे, पति पत्नी को भी, बच्चों को भी, सबको अकल सिखाएंगे। इनको यही लगता है हम ज्ञानी, अब मूर्ख। इतना सा ज्ञान क्या मिला है तुझे? अब तक तो तुझे समझ भी नहीं मिली है, न तू आत्मिक स्थिति में आया है। तुरंत अपने आप को क्या समझेंगे, कह नहीं सकते। इसलिए बच्चे संभल कर रहना, संभल कर। इनको अपमान सहन नहीं होता, इनको सदा सम्मान चाहिए, सदा, हर बात में। इसलिए ये अशांत है, और इन अशांत पर्सनालिटीज के कारण विश्व में अशांति है, और कोई कारण नहीं बच्चे। दंगे फसाद तो इन्हीं के कारण हो रहे हैं, वो तो इनके संकल्पों का मैनिफेस्टेशन है, इनके विचारों का, इनके वाइब्रेशंस का। बच्चे देख अपने आप को, बहुत जिद होती है बहुतों में। जिद वाले सब मरते, सब के सब। खड़ी जिद होती है। बच्चे चेक कर, कहीं तू जिद्दी तो नहीं है? साकार में तू किसकी बात मानता है? बता जरा। साकार में, इस सृष्टि पर कौन तेरे लिए तुझसे ऊंचा है? कौन तेरे लिए भगवान है? तू बता, जिसकी तू हर बात मानता है इस साकार सृष्टि में। संतों ने तो नीचों की भी बात मानी, जिनको अकल नहीं उनको भी हाजी किया संतों ने। तुझे तो परमात्मा को हाजी करना है, वरिष्ठों को हाजी करना है, करता है? नहीं, वह भी तो अकल सिखाता है। इन्हें क्या पता? हम जानते हैं ना। तू क्या जानता है बच्चे? 2 कौड़ी का नहीं जानता, और तू कहता है हम जानते हैं ना। तुझे पता भी क्या है? इसलिए बच्चे मनमत पे ना चल, मनमत पे संभल कर रहना। बाप के यज्ञ से, यहां से, आदि से लेकर अब तक सब मनमत वाले गए। अब देखना सबको
सब मनमत वाले जो कभी किसी की बात नहीं सुनते, इनके ऊपर कोई नहीं था, इनका गुरु भी नहीं था लौकिक में, न इनके माता पिता की ये बात सुने, न पति पत्नी की, न किसी की। यही बच्चे चले गए, ये चिल्लाएंगे सबके ऊपर, ये नहीं टिक सकते यहां पर। अहंकार है वो समाप्त ही करेगा, और जिसने यहां आकर इसे छोड़ा वो बचा, वो टिकेगा। अहंकार ही दुर्गति में लेके जाता है। रावण के पास और कुछ नहीं था, एक अहंकार था जिसके कारण दुर्गति हुई। बच्चे तू देख किसकी बात सुनता है, विचार कर। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। अनेकता माना मतों की अनेकता है बच्चे, धर्मों की अनेकता नहीं है, मतों की अनेकता है। कौन सा धर्म बुरा सिखाता है बताओ जरा? कौन से धर्म में सिखाया है शैतान को याद करो, भगवान को याद नहीं करो? पूजा विधि विधान अलग अलग है, पर हर धर्म एक ही बात सिखा रहा है, भगवान को याद करो। पर एक दूसरे के मत में जब अनेकता आती है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े। समझ की बात है बच्चे, चेक कर, अपने आप को देख, विचार कर। और तू जो व्यवहार कर रहा है, दूसरों के ऊपर जो डोमिनेंसी कर रहा है, तेरा ये जो स्वभाव है, संस्कार है, अगर तेरे ऊपर कोई करे तो कैसे लगेगा? बच्चे ध्यान में रखना, संगम बीज है। यहां तू 1 सेकंड करेगा किसी अज्ञानी आत्मा के ऊपर, अज्ञानी माना इतनी समझ नहीं उसे, तुझे वहां 1 साल रिटर्न मिलेगा। 1 साल, समझ की बात है। बहुत बच्चे इस ज्ञान में क्या आते हैं, अपने हिसाब से घर चलाना शुरू करते हैं। कहते हैं यही भोजन बनेगा घर में, यही कपड़े पहनने, इतने बजे ही उठना है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। बच्चे मालिक बन गया तू घर का। हर किसी को जीने का अधिकार है यहां पर। तू एक अकेला ज्ञान में आया परिवार से, जरूरी नहीं तेरा परिवार मांस मटन छोड़ दे, मछली छोड़ दे, उनकी मर्जी अपनी। प्याज लहसुन छोड़ दे, उनकी मर्जी। तुझे कहा तो ये सब छोड़ दे, तो एज इट इज तुझे कहा तो, समझ रहे हैं? इसलिए सबको यहां जीने का अधिकार है, सबको जीने दो। समझ की बात है। बोझा क्यों चढ़ा रहे हो अपने ऊपर? तुरंत कहते ये बंद करो, वो बंद करो। क्यों भाई? उनका खाना है, वो खाएंगे। और अगर बंद करने का इतना ही शौक है ना, तो किसी शेर को चारा खिला के दिखा। जिस दिन शेर चारा खाएगा ना, उस दिन संसार ये मांस मटन मछली बंद करेगा। तुझे उससे क्या लेना देना है? वो उनका वो जाने, वो जिस बिरादरी के, वो खाएंगे अपना अपना। तू भगवान की बिरादरी का है ना, तू खा अपने हिसाब से जो भगवान ने तुझे कहा है। बच्चे ध्यान में रखना, इस संगम पर चलते गलती से भी किसी और के जीवन में दखलंदाजी नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना, गलती से भी, क्योंकि उसकी अपनी जीवन है, उसको अपने हिसाब से चलने दो, उसका अपना ड्रामा है। समझ की बात है सारी। ये जो इंटरफेयर करने की जो बात है ना, उसी के कारण झगड़े होते हैं। आप मेरे हिसाब से चलो, झगड़ों का एक ही मूल कारण है। सतयुग में ये सब नहीं होता। लक्ष्मी अपने हिसाब से जीते, नारायण अपने हिसाब से जीता है, उनका बच्चा अपने हिसाब से जीता है, माँ बाप की एक भी नहीं सुनता। क्यों सुने? वो अपना संगम का पुरुषार्थ करके आया है। सतयुग में भले मैं आपका बच्चा हूं, आपकी क्यों सुनूं? मेरे हिसाब से चलूंगा, मैं भी ज्ञानी योगी हूं, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट हूं मैं आपकी क्यों सुनूं? रिस्पेक्ट है मेरा आपके प्रति, पर मैं मेरे हिसाब से करूंगा जो मुझे करना है। इसलिए वो सतयुग है। वह कोई किसी के जीवन में इंटरफेयर नहीं करता।
तुझे चलेगा अगर किसी और ने ऐसा किया तेरे जीवन में तो? समझ की बात। बच्चे विचार कर, तू कितनों के जीवन में दखलंदाजी करता है। समझ है बच्चे, ये सब नहीं कर। और तू ये ना समझ तेरे पास पावर है तो कुछ भी करेगा तो चलेगा। नहीं बच्चे, यहाँ कर्म भूमि है, जो करेगा सो पाएगा। एक दिन मिलेगा, बस ध्यान में रखना। संगम का 1 सेकेंड, वहां का 1 साल है। फिर 1 साल रोना पड़ेगा। तू तो 1 सेकेंड के लिए दखलंदाजी करेगा, पर वो 1 साल भर परेशान करता रहेगा तुझे। फिर क्या करेगा, क्या कहेगा, और तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि कर्म चुकते होने हैं। तेरे पास वहां पावर होके भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिटर्न आ रहा है। इसलिए बच्चों, हर किसी का अपना ड्रामा है। भले रिश्ते में माता पिता, पति पत्नी, बच्चे हैं, वो तो एक किसी कर्म का लेन देन है, कर्म संबंध का, कर्म बंधन का लेन देन है। बस उसके लिए तुम माता पिता, पति पत्नी, बच्चे बने हो। बाकी कोई मालिक नहीं हो किसी के जीवन के कोई। समझ है बच्चे, हर कोई क्या कर रहा है, एक दूसरे के जीवन का मालिक बनने की चेष्टा कर रहा है। और यही झगड़ों का कारण है, यही कारण है। 2 देशों में झगड़े कब होते हैं? जब एक देश दूसरे देश का कोई हिस्सा लेने की कोशिश करता है, तब झगड़े होते हैं, लड़ाई हो जाती है। यही बात है, तू उसके जीवन की कोई स्वतंत्रता लेने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। तुझे अधिकार नहीं है किसी के भी जीवन में इंटरफेयर करने का, वो उसकी मर्जी है भाई। विदेश में ये कायदा चलता है, इसलिए वहां के लोग सुखी है। कोई किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करता, अपने हिसाब से चलते रहते। बच्चे भी, माता पिता भी, सब अलाउड भी नहीं। और किन्हीं किन्हीं देशों में तो ज्यादा पूछताछ की तो केस कर देते हैं सीधी। आप पूछताछ भी नहीं कर सकते, कहाँ गए थे, क्या करते हो, क्या कर रहे हो। नहीं बच्चे, इन सब बातों में नहीं जा सकते आप। यही स्वतंत्रता है बच्चे, हर किसी को अपने हिसाब से जीने दो। रावण अगर किसी का बनना निश्चित है, उसको कितना भी महात्मा का ज्ञान दो, रावण ही बनेगा। और किसी का महात्मा बनना निश्चित है, वो फिलहाल अभी इस घड़ी कितने भी कुकर्म कर रहा है, फिर भी आगे जाके महात्मा जरूर बनेगा। ऐसे बहुत सारे बने हैं। समझ है बच्चे, इसलिए तू किसी को अपने जीवन की बातें बता मत। हाँ, वो जो जी रहे उसमें वो बेहतरीन जीवन कैसे कर सकते हैं, उसकी कोई अनुभव की बात तेरे पास हो तो बस शेयर कर, बता मत। वो भी उन्होंने पूछी तो शेयर कर। यहाँ तो हर कोई किसी को कुछ भी बताता रहता है, ऐसे नहीं ऐसे करो ठीक हो जाएगा, वैसे नहीं वैसे करो। इसलिए यहाँ सबके माथे पर बोझा चढ़ रहा है, क्योंकि तू दूसरे का पार्ट बदल रहा है। समझ है बच्चे, दूसरे के पार्ट में इंटरफेयर नहीं करो बच्चे, करो ही नहीं। समझ की बात है, जिसको जो करना है करने दो। तुझे पता भी नहीं है इस इंटरफेयर करने के चक्कर में कितना लॉस हो रहा है। समझ, कोई कहीं निकल रहा है, तू कहता है नहीं जाओ आज, रुको। और ड्रामा में उसकी शरीर की मृत्यु लिखी थी, तूने रोक दिया। अभी मृत्यु तेरे भाग्य में, तेरी जीवन उससे तू रोक नहीं सकता। और कोई गया और मृत्यु हो गई, फिर कहते हैं हम उनको रोक रहे थे, कितनी रोकने की कोशिश की, कहा कि नहीं जाओ, रुको, नहीं जाते तो बच जाते। अरे बच्चे, तेरे कहने से थोड़ी होगा, जो होना है सो होगा, जाने वाले को जाने दो, उसे रोको नहीं, वरना तेरे माथे पर सब आएगा। ध्यान में रखना, आपको कर्मों का हिसाब पता नहीं। अब बताओ, श्री राम जी श्री रावण जी को जीदान नहीं दे सकते थे, विधाता थे ना, लॉ नहीं था। क्यों?
अगर देते तो श्री रावण जी का सारा बोझा श्री राम जी के माथे पर आता, सारा कर्मों का बोझा आ जाता। श्री कृष्ण जी कौरवों को ये दान नहीं दे सकते थे, दे सकते थे, पर वो सारे विक्रम उनके माथे पर आते हैं। समझो इन चीजों को, इसलिए किसी के जीवन में इंटरफियर नहीं करो। जिसको जब आना है आएगा, जब जाना है जाएगा। तो बदलाव करने की चेष्टा मत कर। रिश्ते में भले जो भी है तेरे, माता पिता पति पत्नी बच्चे, पर है तो आत्मा ना, जो अपने कर्मों से और तेरे कुछ कर्म बंधनों से तेरे घर में आई है। तू मालिक नहीं है उस आत्मा का। बहुत से बच्चे मालिक बनते हैं, माता पिता बच्चों के मालिक बनते हैं। बच्चे बड़े होने के बाद माता पिता बूढ़े हो गए तो बच्चे माता पिता के मालिक बन जाते हैं। पति पत्नी का मालिक, पत्नी पति की मालकिन, यही चलता रहता है। बच्चे ऐसे संसार नहीं चलता, ऐसे नहीं होता ये सब। मालिकपना छोड़। जब आप मालिक बनते हो ना किसी के भी, तो उनके विकर्म आपके माथे पर आते हैं। इसलिए संभल कर रहना। इसलिए आज जिन जिन को लगता है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिन जिन को लगता है कि हम मालिक हैं, वो बहुत दुखी है। जाके देखना, अरबों खरबों रुपए होंगे उनके पास, वो दुखी है। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको लेकर लोग विकर्म भी कर रहे हैं, बोझा उनके ऊपर, क्योंकि वो मालिक है। समझ की बात है। ये कर्मों का सिद्धांत गुह्य गति कोई जानता नहीं। तुम जहां जिसके मालिक हो, उससे जो घटित होगा वो बोझ तुम पर। इसलिए बाप कहता है संगम पर सारे मालिक पने छोड़ दो। बहुतों ने 4-4 फ्लैट लिए, खाली है। लास्ट टाइम भी बताया था, खाली है। 5वां घर है इसका, 4 फ्लैट खाली है। अभी खाली फ्लैट में कौन आते? भूत प्रेत। वो भूत प्रेत रात को जाके किसी को परेशान करते और दिन में रहने के लिए इसके फ्लैट में आते, क्योंकि फ्लैट खाली है। बोझा इसके माथे पर। इसको पता भी नहीं, ये अच्छा ज्ञानी, 10 मुरली करने वाला, अच्छा योगी, 4-6-8 घंटा योग करने वाला, अमृत वेला नुमा शाम सब रेगुलर, सारी धारणा सारी सेवा, पर इसे पता नहीं है इसके पीछे से बहुत सारे विकर्म जमा हो रहे हैं। इसलिए बाप कहता है सब स्वाहा कर। जमीन का इतना सा भी टुकड़ा है, उस जमीन में आके कोई भूत निवास कर रहा है, तो भूत जो विकर्म कर रहा है, जिसको परेशान कर रहा है, उसका आधा हिस्सा तेरे माथे पर। समझ की बात है। कोई किराएदार रह रहा है किसी घर में, वो अगर विकर्म करे तो दोनों की इंक्वायरी होती है, मालिक की भी और उसकी भी। मालिक को तब तक रिहा नहीं करते जब तक केस क्लियर नहीं होती, क्योंकि गुनाह भले उसने किया है, पर रहता कहाँ पर है? उस केस में, जगह में, चौल में, बिल्डिंग में, फ्लैट में, जहां भी। इसलिए बच्चे यहाँ का मालिकपना छोड़। मेरे फलाने, मेरे माता, मेरे पिता, पति पत्नी बच्चे, आधा हिस्सेदार बन गया विकर्मों का। इसलिए बाप कहता है देह और देह के सारे संबंधों को भूल, पर तू राजी नहीं है। मजा कर, और क्या कहूं, कर मजा। इसलिए बच्चे संभल कर रहना। मालिकपन धारण नहीं करना, यहां पर किसी भी रूप से मालिक नहीं बनना। मालिक बनेगा, अधिकार आएगा, परेशानी आएगी बहुत ज्यादा। कभी आपको दिखा नहीं, ब्रह्मा ने कभी कहा नहीं पांडवों का मैं मालिक हूं? कभी सुना है? कभी ब्रह्मा ने कहा नहीं शांति स्तंभ मेरा है, मैं मालिक हूं उसका? कभी सुना नहीं आपने? मम्मा का तो कोई स्मृति चिन्ह ही नहीं बना, बात ही नहीं रही। ब्रह्मा को कहना चाहिए था कमरा मेरा है,
बाबा का कमरा? क्यों नहीं कहता? पता है उस कमरे में आकर कोई बैठकर अगर नेगेटिव थॉट चलाएगा तो आधे मेरे खाते में जमा होंगे। इसलिए मेरा कमरा नहीं, शिव बाबा का कमरा है वो। मेरा शांति स्तंभ नहीं है, शिव बाबा का है वो। बस मेरे स्मृति से बना है पर मेरा नहीं है वो। क्योंकि बच्चे सबके पॉजिटिव थॉट चलते कह नहीं सकते ना। बच्चे घर के भी तुम मालिक हो ना, और मेहमान तुम्हारे घर में आए ना, तो मेहमान के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे, आधे तुम पर, क्योंकि तुम मालिक हो। इसलिए बस हुई मेहमान नवाजी। इन्हीं सारी बातों को क्या क्या सुनेगा। देखते हुए बाप कहता है समर्पित हो जा, तब बोझ से छूटेगा, वरना रोज बोझ चढ़ा रहा है, रोज। तुझे कल्पना भी नहीं। इवन बच्चे, तू जाके सब्जी खरीद रहा है, अनाज खरीद रहा है, किराना खरीद रहा है, और तेरे धन से वो किराने वाला, सब्जी वाला, अनाज वाला विकर्म कर रहा है, आधा तुझ पर। या तो यज्ञ का धन है, रिस्पॉन्सिबल बाप है। बच्चे तू कुछ भी कदम उठा, आधा पाप है ही है तेरे हिस्से में, कुछ भी उठा। इसलिए समर्पित होने के बाद, बाप के बनने के बाद पापों से छुटकारा मिलता है, वरना तब तक पाप ही पाप, आधे आधे। रोज कितने जमा हो रहे। इसलिए संसार में रहते कोई सुखी नहीं, कितना भी पुरुषार्थ करे एक भी सुखी नहीं, क्योंकि उतने पाप मिल रहे हैं, जमा हो रहे पाप, उन्हें खबर ही नहीं है। समझ है बच्चे, वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए बच्चे देख, होश में आ जा, होश में आ। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। अनेकता बस जिद की है। बाप आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। ही है ना मैंने ईश्वरीय दैवी परिवार, पर तू उसमें शामिल होने के लिए राजी नहीं। तुझे असत धर्म में ही रहना है संसार में, मर्जी तेरी। जब तक सत धर्म का हिस्सा नहीं बनता ईश्वरीय परिवार का, तब तक बच्चे तेरा उद्धार नहीं होगा। कुछ भी कर, कितना भी पुरुषार्थ कर, तेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। कैसे बच्चे उद्धार होगा? पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। बच्चे ध्यान में रखना, भल विभीषण जी ने बहुत भक्ति की, पर जब तक श्री राम जी के नहीं बने ना, उद्धार नहीं हुआ उनका। तू लंका में है दुनिया में और विराट ज्ञान योग कर रहा है, तुझे लगता है उद्धार होगा? जब तक बाप से नहीं मिलता, बाप का नहीं बनता, तब तक उद्धार नहीं होगा। बाकी अगर तुझे लगता है तो ट्राई कर, बस अंत में रोना नहीं। समझ है? वो कहते हैं ना, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। ऐसी अवस्था। बच्चे, सतधर्म की स्थापना बाप संगम पर आके करता है ना, या सतयुग में कर रहा है, संगम पे कर रहा है ना, तो तुझे हिस्सा नहीं बनना है उस सतधर्म का। देख, विचार कर, वहां शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। उस दुनिया में वही जा पाएंगे जो ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनेंगे। जो हिस्सा नहीं बन सकते उन्हें वहां प्रवेश नहीं है बच्चों। ईश्वरीय परिवार के बनो, फिर दैवी परिवार में चले जाओगे। बाकी आपकी मर्जी। और कोई उपाय हो, चारा हो तो करो, बस खुश रहो, भाग्य पाओ। मुझे तो नहीं लगता कोई और उपाय है,
ईश्वरीय परिवार का बनने भी कर। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है। अब उसको विद्या भवन कहते हैं। ज़रूर वह कोई दूसरी चीज़ है। अब विद्या किसको कहा जाता है यह तो मनुष्य जानते ही नहीं। यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। इसलिए बच्चे दुनियावी स्कूल कॉलेज में जो मिलती है ना वो शिक्षा है, ये विद्या है। ध्यान में रखना, जो बाहरी होती है बाहरी वो शिक्षाएं होती है और जो अंदरूनी होती है वो विद्याएं होती है। अंदरूनी ये समझना पड़ता है। तुम किसी को भी विद्या किसी को भी शिक्षा नहीं कह सकते। समझ की बात है। विद्या हमेशा अंदरूनी होती है, शिक्षा बाहरी होती है। समझो इस चीज को। कहां पर कुछ भी लगा देते हैं, ऐसे नहीं होता। राजयोग ये विद्या है बच्चे, उसको शिक्षा के रूप में दिया जाता है पर असली तो वो विद्या है। राजयोग शिक्षा कोई भी दे सकता है। विद्या देने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है बच्चे। ऐसे कोई भी उठ के विद्या नहीं दे सकता बच्चे। विद्या का अधिकार बड़ा होता है। समझ की बात है। इसलिए ध्यान दो इन बातों को, शब्दों को भी समझो। विद्या को ज्ञान कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं। समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान। वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं है। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में है ही एक, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते हैं या राम को या अपने को ही परमात्मा कह देते। अब तो समय भी तमो प्रधान है। रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवान आज। पहले तो यह समझे कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है जिसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। ज़रूर शिव आया हुआ है तब तो रात्रि मनाते हैं। शिव कौन है यह भी नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है। सब आत्माएं भाई भाई है। आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं में यह ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। कहते भी है प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे।
प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया, वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। यह ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए हैं, वह भी इस ज्ञान को नहीं जानते। नेति नेति कह देते हैं, वही जानते नहीं तो भारतवासी जो अभी तमोगुणी हो गए हैं वह कैसे जान सकते। इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया है। इसको माया का पॉम्प कहा गया, इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। फॉल ऑफ पॉम्प का एक नाटक भी है। कहते भी हैं कि इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। यह कोई स्वर्ग थोड़े ही है, यह तो माया का पॉम्प है, इनको खत्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़े बड़े महल, बिजलियाँ हैं, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। यह तो रावण का पॉम्प है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बहुत बच्चे कहते हैं यह तो रावण का पॉम्प है, फिर भी यहाँ खाने पीने में मजा करते हैं, वस्त्र अलंकार में, घर गाड़ी बंगले में मजा करते हैं। ये कैसा ज्ञान है भाई तुम्हारा? एक सीधी बात कहो, ये किसका है? अगर रावण का है तो यहाँ की चीजों में तुम्हारा मन कैसे लग सकता है? बहुतों का मन लगता है। कोई आते कहते आईफोन लेना है। भाई आईफोन में मन क्यों लगा है? समझ की बात है। खबर नहीं तुझे? उस पर एप्पल है, कौन सा है पता है क्या? देख जरा, समझ की बात है। तो किसका है वो? खबर नहीं, फिर भी जान अटकी है यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ की बातों में। साधारणता पसंद नहीं है उन्हें, रॉयल्टी चाहिए यहाँ की। एक तरफ कहते हैं रावण का पॉम्प है, दूसरे तरफ इसी को भोगते रहते हैं। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे। किसी को खबर भी नहीं है। बाप क्यों कहता है सोना चांदी पहनो नहीं? बच्चे अशुद्ध है वो, किससे बना है ना, किसी दिन बताऊंगा मैं। तुम जो पहनते हो वो सोना, इसलिए बाप ने सब बदला दिया है, चेंज किया है। समझ है बच्चे? यहाँ के रंग रंगेलियों में मौज मत करो। वैरागी हो ना? क्या कहते हो मुरली में? वनवा में। तो वनवा में कौन से कपड़े पहनते हैं? नहीं, स्त्री टाइट, एकदम सफेद धुले हुए। कैसे होते वनवा में कपड़े? श्री राम जी के कैसे थे वनवा में कपड़े? तेरे कैसे हैं? एकदम चमकीला रहता है। इतना ही चमकीला रहना है तो यहां से रहे। समझ की बात है। साधारण रहना पता ही नहीं किसी को, और ज्ञान सिखाते रावण का पॉम्प है, और यहाँ की मजे करते रहते हैं। बच्चे जरा होश में आओ। रावण का पॉम्प है ना, और तू क्या मजा कर रहा है यहाँ पे रावण के पॉम्प में? ऊपर से कहता है वनवा में। समझ है बच्चे? होश में आ। कर कुछ रहा है और बोल कुछ रहा है, कैसे अर्थ निकलेगा कि तू आध्यात्मिक है? मेल ही नहीं खा रही ये बातें तेरी। समझ है बच्चे? विचार कर। इस समय है चटा बेटी माया और ईश्वर की।
आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की, यह भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो अजुन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही सतयुग में है, कलयुग में हो न सके, यह भी किसको पता नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है, यह भी बाप समझाते हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात सो ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण तुम हो, वह तो है कलियुगी कुखवंशावली ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। यह बातें और कोई नहीं जानते। यह बातें जब समझे तब बुद्धि में आए कि हम यह क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, तो जरूर यह नरक है। तब तो नरक से स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ शांति भी है, सुख भी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में ही शांति होती है। स्वर्ग में शांति है ना। उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। यह तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब था। अभी पुकारते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है, पतित पावन कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। समझते हैं यह कोई नया धर्म है, सुनते हैं समझते कुछ नहीं। बाप ने कहा है बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं, साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं, तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना। बच्चे उनको मत देख, उनको घमंडी मत कह। तू अपना, तेरे हाथ में जो साइंस का साधन है ना, उससे विनाश कर रहा ये देख। ये तेरे लिए वचन है कि साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं, तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना। तू किससे विनाश कर रहा है? उस एक छोटे से डिवाइस से। महाविनाश छोड़, वो न्यूक्लियर बॉम्ब तो बाप ने बनवाए है सृष्टि परिवर्तन के लिए। सृष्टि परिवर्तन अलग है और विनाश अलग है। ये जो तू सुख सुविधाओं के बीच में फंस गया है ना, यही साइंस से अपना विनाश करने की बात है। देख सारी बातों को, तू फंसा हुआ है और तेरा विनाश हो रहा है, तुझे खबर भी नहीं है, तुझे पता भी नहीं चल रहा है तेरा क्या विनाश हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। समझ की बात है। साइंस को जो समझ से इस्तेमाल करना जानता है, वो साइंस से अपनी स्थापना करवाएगा, और जो नहीं जानता
वो उसी साइंस से अपना विनाश कर लेगा। इसलिए होश में आ। पारस बुद्धि थोड़े ही कहेंगे, बॉम्ब्स आदि बनाते हैं अपने विनाश के लिए। ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है। परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए, विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वह तो समझते हैं स्त्रियों का दुख कैसे दूर करें, परंतु मनुष्य थोड़े ही किसका दुख दूर कर सकते हैं। दुखहर्ता सुखकर्ता तो एक ही बाप है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते। यह भी समझते नहीं। जो समझते हैं वह ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवता धर्म के हैं वह निकल आते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेक धर्म हैं, तो अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़े ही होता है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते वह अकर्म हो जाते हैं, वह विकर्म होता नहीं, दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ है। सिर्फ एक अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है। यह शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का यह चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी है, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। भल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वह भी समझते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया था। गीता को ही खंडन कर दिया है। जीवन कहानी में नाम बदल दिया है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वह कैसे आते हैं यह जानते ही नहीं है। शिव है ही परम आत्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को यह पता है राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है। फर्क तो है नहीं। बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। देवियों आदि को कितनी भुजाएं दे दी है।
समझाने में समय लगता है। बाप कहते हैं, मैं हूँ ही गरीब निवास। मैं आता भी तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह है नहीं, तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी, म्यूजियम इतने आते हैं, म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। कोई बिरले समझकर कोर्स करते हैं, रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर राजाई मिल जाती है तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नरक को। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है, बच्चों को भी ऐसे समझाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। यह विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था, अभी यह है ही विशेष वर्ल्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो। बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वह आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। यह गीता का एपिसोड चल रहा है जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, डबल सिरताज बनाया है। यह लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से यह बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। यह
रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। 2 नंबर, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुखवंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण न हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। बच्चे उसे ही कहते हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए। तू तो शांत है, पर अभी तेरे सामने जो अशांत है, अपनी शांति से उसे शांत कर। अपनी शक्ति को ऑर्डर कर, हे मेरी शांति, उसको शांत करो। कोई दुखी है, अपने सुख से किसी और को सुखी कर। हे मेरे सुख की ऊर्जा, उसको सुखी बनाओ। कोई अपवित्र है, तेरी पवित्रता से उसको पवित्र बना। कोई घृणा नफरत में जी रहा है, स्नेह से भरपूर कर, शक्ति से भरपूर कर। ऑर्डर करना आना चाहिए, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, जो चाहे दे दो। तुम देखो किसको क्या चाहिए और बांटो। है ना तुम्हारे पास, पहले अपने प्रति तो लगाओ, पहले कमांड तो लो उनके ऊपर ऑर्डर तो चलाना सीखो। शक्तियों को कैसे लगाना है ऑर्डर में, समझ है बच्चे। फिर तुम दूसरों के प्रति दान कर पाओगे। तुम कोशिश करते हो शब्दों से, अरे शांत हो जाओ, हो जाएगा सब ठीक, सब ड्रामा है। ऐसे थोड़ी कोई ठीक होगा। जब तक उसे शांति की ऊर्जा नहीं मिलती वो शांत नहीं होगा। शांति की ऊर्जा देने के चक्कर में ढेर सारे शब्द खर्च करने से अच्छा है सेकंड में ऊर्जा दे, शांत हो जाएगा। आधा घंटा 15 मिनट समझाने से अच्छा है ऊर्जा भेज। ऊर्जा का खेल है भाई सारा, इसे समझ। सारा ऊर्जा का खेल है। तू कर्म से बोल से सब ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो ऊर्जा से बिगड़ा है। बच्चे, जो ऊर्जा से बिगड़ा है वो स्थूलता से कैसे ठीक होगा? पॉसिबल नहीं है बच्चे। ऊर्जा को ठीक कर, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करो। हर किसी को कम से कम एक बार एक शक्ति को अपने प्रति या संसार के लिए रोज इस्तेमाल करना ही चाहिए। कम से कम एक बार, ज्यादा बार करो और अच्छा है। तभी मास्टरी आएगी जब ज्यादा बार करोगे। कहाँ शांति को पता है? शांति तो बैठी है शांत। वो कहते मास्टर कुछ नहीं कहता। इतने वर्ष हुए मास्टर कोई ऑर्डर नहीं देता, इसलिए हम भी शांत है। वो सोई पड़ी है, वो सुख सोया पड़ा है। वो कहते हैं मास्टर कोई ऑर्डर नहीं करता, इसलिए हम शांत है, सोए। बहुत वर्ष हुए हम राह देख रहे थे, अभी ऑर्डर आएगी, अभी ऑर्डर आएगी। ये ऑर्डर ही नहीं कर रहे, इसलिए वो सोए पड़े। बच्चे, ऑर्डर करना ही उनको जगाने का तरीका है। वरना अगर वो परमानेंट सो गए ना, संकल्प नहीं कट कर रहे, दर दर भटकेगा, शांति नहीं मिलेगी। उन्हें जगा। वो जिन है सारे, तुझ आत्मा के 16 मददगार जिन है,
उसमें भी 3 मुख्य है मन बुद्धि संस्कार। वो जिन जो चाहे कर सकते हैं। लगा तो सही कार्य में, देख क्या करते हैं, कैसे स्व कल्याण विश्व कल्याण करते हैं। तू खुद करने चलता है, करने वाले वो है बच्चे, तू नहीं कर सकता। वो करेंगे, तू मालिक बन, शांत रहे, देख कैसे करते हैं। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, एकदम शांत। देखो बच्चे, ऐसी अवस्था है क्या, चेक करना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और संगम का अपना भाग्य लो, वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये
तकदीर का सितारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा